माँ से आके मिलेंगे? हाँ। कृष्णा, मेरा भाई आया है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा भाई? मेरे बारे में तो सुना ही होगा। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की जान ली और इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने तुम्हारे बाबा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। यहां तक कि मैंने भी तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे बाबा को आखिर क्यों मारा गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा गलत थे और तुम्हारे बाबा सही थे। जब इसने मुझे बताया कि ये तुमसे प्यार करती है, दुश्मन होने के बावजूद तुम्हारे बाबा इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आया हूं। आज तक मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इसलिए सिर्फ मुझे यह बात पता है। बात क्या है? रघु की बेटी की शादी में जाते वक्त दादा पर हमला करने का प्लान बनाया है। ओह माय गॉड, शादी तो आज ही है। नेटवर्क नहीं है। कृष्णा को कब से फोन लगा रहा हूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो देखो, वहां देखो, क्या है वहां? आज जब दादा अपनी पार्टी के एक सदस्य रघु की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे तो उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि इस हमले में उनकी बहू, पोते और पार्टी के कुछ लोगों की मौत हो गई है। दादा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर से पता चला है कि दादा की हालत अब खतरे से बाहर है। दादा के चाहने वालों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुई है और वो लगातार दादा की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। अपनी जात पात सब कुछ भूलकर बस वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके दादा सही सलामत घर वापस आ जाए। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो जिंदा है वो और कितने दिन जिंदा बचेगा, ऐसा सोक्रेटिस ने मुझे सपने में कहा था। जो हो गया सो हो गया, अब रोकर क्या फायदा, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में साफ लिखा है। तो मैं दुखी भी न हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बीवी और बच्चे तो मेरे मरे हैं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक सिर्फ मेरा बाप मरना चाहिए था। आजकल तो जिंदगी की भी गारंटी नहीं होती, तो फिर प्लान की कैसे होगी? हमें लगता है भविष्य में ऐसा होगा, पर हकीकत में जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं रिस्क नहीं लेता।
जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है मेरे दोस्त। ये मेरी पर्सनल थियरी है। भूषण, तू तो हमेशा कहता रहता था कि तुझे अपनी पत्नी से प्यार बिल्कुल नहीं है, फिर ये गुस्सा क्यों दिखा रहा है? भूषण, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। दोबारा शादी करो, एक और बीवी मिल जाएगी। अगर तुम्हारी तकदीर में हुआ तो एक और बच्चा भी हो जाएगा। पर नंदवरम प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स एक बार हाथ से निकल गए तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। परिवार चल बसा तो क्या हुआ, भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। याद रखना, पैसों के ढेर पर सोने वाले कभी भी चिल्लर की फिक्र नहीं किया करते। ये मेरी कमर्शियल थियरी है। भगवत गीता में लिखा है, होनी को कोई नहीं डाल सकता, कोई अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। लक्ष्मी, जो हुआ उसके लिए अपने आप को सजा देना बंद करो। हमें फिर से एकजुट होकर खुशी खुशी जीना सीखना होगा। लक्ष्मी, मैंने सोच लिया। क्या? जानती हूँ खुशियां वापस कैसे आएंगी। ये जिसने भी किया है, मैं उसे खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी, मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ और आपकी पत्नी। कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर रहूंगी, उन्हें सजा मिलेगी। और यही इस गांव का दस्तूर है। सही कहा भाभी आपने। अब कैसा है तो दोस्त? मैंने कहा था ना, वो गैंग नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहती है। मुझे यकीन है कि हमला उन्हीं ने करवाया होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा। बेटा फिक्र मत करो, हम उनका पता लगा लेंगे। जी सबको बाहर निकालो। सबको यहाँ से बाहर निकालो अभी। चलो देखते हैं। तमीज से कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलो। जानते नहीं मैं एक मंत्री हूँ? जानता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे गंभीर माहौल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इन गुंडों के हाथों में हथियार देखकर बेचैनी सी हो रही है, इसीलिए मैं इन सबको बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। अरे तुमको पता नहीं, दादा के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, उन पर अभी अभी हमला हुआ है। ऐसे में तुम इन्हें यहाँ से कैसे हटा सकते हो? कानून कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर हथियार जैसी चीजें ले जाना एंटी सोशल होता है। कानून तो हजारों बातें कहता है, सब लोग उसे मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए सर, पुलिस पब्लिक सर्वेंट होती है, आप जैसे पॉलिटिशियंस की नहीं। मेरे लिए कानून और संविधान मायने रखता है और मेरी ड्यूटी जो मैं कर रहा हूँ। क्या है आपकी ड्यूटी? आपने ड्यूटी की होती तो ये सब होता ही नहीं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने के लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। ये सब मेरे बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी है। इन्हें बाहर फेंकने वाले आप कौन होते हैं? अगर तू अब चुप नहीं हुआ ना तो तेरी जुबान काट दूंगा। इंस्पेक्टर, यहाँ के हालात को समझिए। मैं विनती करती हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ। क्या कहा? आप मेरी माँ जैसी हैं? लेकिन इस बारे में मेरे पिताजी ने कभी बताया नहीं। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा छोड़ो। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। छोड़ो, अरेस्ट हिम। छोड़ो उसे। मैं मंत्री हूँ, मेरी बात चलेगी। मैं सारे टीवी चैनल्स पर ये खबर दे दूंगा कि एक मिनिस्टर ने एक पुलिस ऑफिसर को अपना काम नहीं करने दिया। ये फ्रैक्चर है या सिर्फ सूजन है भाई? बेवकूफ। अभी तक दुख रहा है क्या? उसने मारा इसलिए नहीं दुख रहा है, तू दबा रहा इसलिए दुख रहा है। तुम पिट कर आ गए, अब ये इतिहास है।
तुम बदला कैसे लोगे, इससे इतिहास बनेगा। जिसे अपने भविष्य की नहीं पड़ी है उसे क्या कहा जाता है तुम्हें पता है? मूर्ख इंसान, यानी कि इडियट। और ये मेरी ट्रेडिशनल थियरी है। मेरा हालचाल पूछने आए थे या जिंदगी पर प्रवचन देने? तुम चिंता मत करो गोविंद राव, तुम्हें तो जरा सी चोट आई है, पर इसी वजह से कृष्णा आज सलाखों के पीछे। बॉस ने तुम्हें खास फोन करके बधाई देने के लिए कहा है। बड़ी मछली हॉस्पिटल में है और छोटी मछली जेल में अटकी हुई है। काम तमाम करो दोनों का। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम शिरीषा है। मुझे कृष्णा से कुछ बात करनी है। प्लीज क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? कृष्णा, मेरे भैया ने मुझे बताया कि आज रात वो लोग हॉस्पिटल में तुम्हारे बाबा पर हमला करने वाले हैं। एसीपी गोविंद राव भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसने तुम्हें और सारी सिक्योरिटी को वहां से बाहर निकलवाया। मुझे ये नौकरी तुम्हारे बाबा की वजह से मिली है। तुम जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा। हेलो शिरीषा, मेरे बाबा ठीक है। मैं यहीं रुककर उन पर नजर रखता हूँ। तुम इसी वक्त मीडिया और पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है कृष्णा।